बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में जंगें छिड़ी हैं और बहुत सारी छिड़ने वाली हैं, जिसमें आप अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप ने ये बात कही है अभी चंद मिनट्स पहले। उसने कहा है कि हमें लग रहा है कि तीसरी जंग अजीम सर पर खड़ी है और छिड़ सकती है। जो हाल हो रहा है हम किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं, और उसने यहाँ तक कहा है कि इलेक्शन से पहले पहले मुझे तीसरी जंग अजीम नज़र आ रही। जब ये सूरत हाल है तो आप सोचे उस दौरान जो चाइना ने इस वक्त काम कर दिया है। आप भूल जाएं इस वक्त कि क्या दुनिया में जंग हो रही। इसराइल की जंग को भूल जाएं, फ़लस्तीन की जंग को, रूस को भूल जाएं, चाइना को भूल जाएं, होशियों को भूल जाएं। जो जंग इस वक्त 24 घंटे के अंदर चाइना ने बर्पा किया वो सबसे बड़ी जंग है, और उसके असरात इतने बुरे हैं कि पूरे यूरोप और अमेरिका को लपेट में लेने वाला है, क्योंकि चाइना इस वक्त कम अज़ कम 15 साल आगे का प्लान करके बैठा था, जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। हुआ क्या है, देखिए हुआ ये है कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी शोमी, इन्होंने मार्केट में एंट्री की है। इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है, और आप इमेजिन कर लें कि पहली गाड़ी इन्होंने लॉन्च की है और हालत ये हुई है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर 89,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑर्डर उनको मिले हैं। और उन्होंने बायर्स को कहा है कि हमारे पास आपको गाड़ी देने के लिए टाइम नहीं है, आपको जो डिलीवरी मिलेगी वो 6 से 7 महीने बाद मिलेगी। चंद घंटों में 89,000 ऑर्डर्स बुक हो गए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, ये जो शॉमी है ये दुनिया की यानी लार्जेस्ट, तीसरी लार्जेस्ट इस वक्त कंपनी है जो फोन्स बेचती है, और मार्केट का 12% शेयर इनके पास है। इन्होंने ऐसा तूफान बर्पा किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में, कि पूरी दुनिया इनकी लपेट में आने वाली है, और शायद आने वाले वक्त में पूरा वर्ल्ड मोहताज होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तूफान बर्पा हो रहा है इस गाड़ी के आने से, वो असल में तूफान यूरोप में जा रहा है। देखिए ये जो इनका स्टैंडर्ड मॉडल है, इसकी जो कीमत है समझ लीजिए जो स्टार्ट हुई है वो पाकिस्तानी तकरीबन 90 लाख से हुई है, यानी 90 लाख की ये गाड़ी है। अब अमेरिका में इस स्टैंडर्ड की या यूरोप में इतने बड़े स्टैंडर्ड की जो गाड़ियां हैं वो इस क्वालिटी की मिलती नहीं, और वो भी इलेक्ट्रिक मार्केट इन्होंने कैप्चर कर ली पूरी मार्केट। अब हुआ ये है कि आप इसको एक दफ़ा चार्ज करें 700 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। इससे पहले आप टेस्ला को देखिए, वो 567 किलोमीटर तक आप उसको ले जा सकते थे। यानी एक दफ़ा आपने चार्ज करना है और उसके बाद आप भूल जाएं, फिर 700 किलोमीटर इतनी बड़ी रेंज है। इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास जो गुंजाइश है 1 साल की, वो सिर्फ हम 2 लाख गाड़ियां बना सकते हैं। अब पूरी दुनिया टूट कर इन पर पड़ी हुई है, और सबसे बढ़कर बड़े बड़े डीलर जो हैं वो दुबई से लेकर मिडिल ईस्ट में लेकर यूरोप, वो इनके पीछे पागल हुए पड़े हैं कि आप हमें गाड़ियां दे दें, हमने किसी तरह लेना। वो इनके पीछे हैं और ये कह रहे हैं जी 2 लाख से ज़्यादा सालाना भी बना नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब हुआ ये है कि चाइना की जैसे ही एंट्री हुई है यूरोप में कोहराम मच गया है। अब यूरोप में तो कोहराम मच रहा है। देखिए सबसे बड़ा डेंट जो यूरोप को लगा है वो यूक्रेन की जंग के बाद हुआ है। उसके बाद ये जो डेंट है ये असल में इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इतनी इतनी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज़, इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। क्योंकि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये काम क्या कर रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है और इनकी प्राइस कम है। अब ये सारे के सारे यूरोप की मार्केट का शेयर खरीद रहे हैं। वहां पर यूक्रेन की जंग छिड़ी है, उसकी वजह से रूस से गैस नहीं मिल रही, महंगाई का तूफान वहां पर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, इन्फ्लेशन वहां पर ज्यादा है। उसकी वजह से जो गाड़ियां वो बना रहे हैं यूरोपियन ऑटो मार्केट्स, वो क्रैश हो रही है और चाइना उसको टेक ओवर कर रहा है। उनके पास अब मिसाल के तौर पर इस स्टैंडर्ड की उन्होंने गाड़ी बनानी है तो उनको यानी ये समझ लीजिए कि अगर 29,000 US डॉलर की है, यही गाड़ी जब यूरोप के अंदर वो बनाएंगे तो वो उनको तकरीबन आप समझ लें 1.25 लाख या 1.5 लाख डॉलर तक की, लाख 1.25 लाख 1.5 लाख डॉलर के करीब इस राउंड में मिलेगी। डिपेंड करता है कंपनी का मॉडल क्या है। अब आप सोचे कहाँ पर 29,000 डॉलर, कहाँ पर 1.25 लाख 1 लाख डॉलर, ये डिपेंड करता है जो भी प्राइस है। तो चाइना तो पूरे के पूरे यूरोप को क्रश कर रहा है। आप देखें कि दुनिया भर के अंदर ये यूरोप की गाड़ियां जाती हैं और लोग इंतज़ार करते हैं।
अब चाइना ने काम ये किया था कि कई साल पहले जब अमेरिका यूरोप ये जंगों में मसरूफ थे तो वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा था। बैटरी की एफिशिएंसी, उसकी कमाल तर्ज पर चीज़ें यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनके माहौल के मुताबिक, उनके मौसम के मुताबिक चाइना ने बड़ी तादाद के अंदर पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट जो मार्केट है उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब यूरोपियन मैन्युफैक्चरर इस वक्त चाइना के सप्लायर्स पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। यानी आप ये सोच लें कि चाइना उनको पुर्जे देगा, चाइना उनको माल देगा, क्योंकि फैक्ट्री सारी चाइना की लगी हुई है, तो उनकी गाड़ियां चलेंगी। अब इस सूरत हाल में चाइना की अपनी फर्म जो है वो गाड़ियां बनाना उन्होंने शुरू कर दी है, और वहाँ पर जो जवाल आ गया वो तो कह रहे हैं कि क़यामत बर्पा होने वाली है, माशी क़यामत वहाँ पर बर्पा होने वाली है, क्योंकि यूरोप इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियाँ देता है। देखिए दुनिया में बड़े बड़े लोगों का स्टैंडर्ड है, वो तो आप देखें रॉयल रोल्स और ये मर्सिडीज या इसके अलावा वोक्सवैगन या इतने इतने बड़े जो BMW हैं, वो इनसे नीचे बात ही नहीं करते, उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो समझते हैं कि काम ही नहीं हो सकता। अब दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो चाइना ने काम यही किया कि यूरोप की ऑटो जो मेकर्स हैं इनको बीट करना शुरू कर दी है। अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। देखिए एप्पल कंपनी ने प्लान किया कि हमने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां बनानी है, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा जी हमारे बस की बात नहीं है। अब उन्होंने प्लान किया था, उसके बाद चाइनीज की डिमांड आसमान पर पहुंच गई है। अब पूरी दुनिया के अंदर चाइना छाया हुआ है। अब सोचें मुस्तकबिल में ये सूरत हाल है कि लिथियम से लेकर वो तमाम ज़खायर जो चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए वो किसके पास है? वो अफगानिस्तान के पास है या चाइना के पास है। अफगानिस्तान में चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से वो निकाल रहे हैं। यूरोप अभी जंगों में मसरूफ है, वो अभी तक रशिया से जंग लड़ रहे हैं, हम ये करें। चाइना ने ग्लोबल मार्केट टेक ओवर कर ली है, शॉमी ने इनका सत्यानाश कर दिया है। ये सर पकड़ कर बैठे हैं कि यार हम जंगों में उलझ गए, हमें तेल की मसला पैदा हो रहा है, महंगाई है। आप पाकिस्तान का हाल देख ले, पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या है। आप देख लेना कि हमारी बिजली महंगी होने की वजह से जो हम यूरोप को माल देते थे वो इस वक्त इंडिया दे रहा है, वो बांग्लादेश दे रहा है, हम तो नीचे गिरते जा रहे हैं बुरी तरह, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली यूरोप के साथ यही हुआ है। चाइना ने इतना उनका खाना खराब कर दिया है। आप इस वक्त सोच लें कि जो यूक्रेन की जंग ने नुकसान नहीं पहुंचाया यूरोप को, जो इसराइल की जंग नहीं नुकसान या आने वाले वक्त की जंग नहीं नुकसान पहुंचाने जा रही, वो चाइना पहुंचाने उनको जा रहा है। अभी तो ये कंपनी आप सोचिए उनकी अब सड़कों पर जाएगी। ये जो गाड़ियां बुक हुई हैं शॉमी की, ये सारी चाइना के लिए तो नहीं हुई, ये तो यूरोप की मंडियों में भी जानी है, वहां गाड़ियां जानी है, वहां जाकर महंगी बिकनी है। अब चाइनीज आहिस्ता आहिस्ता सारी कंपनीज आ रही हैं और वो तैयार है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती बना रहे हैं, क्वालिटी कमाल है उनकी। और आप सोचें कि एलॉन मस्क की जो टेस्ला है वो तकरीबन 550 किलोमीटर है, ये तो सीधा सीधा 700 किलोमीटर तक बात जाती है इसकी। तो आप ये सोचें कि दुनिया किसको लेगी दुनिया। आप देखिए एलॉन मस्क ने काम ये किया कि चाइना की मार्केट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल बर्पा हुई कि जैसे ही चाइनीज ब्रांड है उसने अपनी प्राइस नीचे कर दी। उसको पता था कि वो बंदा बिजनेसमैन यानी अच्छा बंदा समझने वाला है मार्केट को, उसको पता चल गया यार चाइनीज घुस गए हैं, लिहाजा काम नहीं हो सकता। अब आप सोचें ज़रा कि सारे मामले पर इंडिया भी ये देख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है वो चाइना की डोमिनेट कर रही है। पाकिस्तान को तो खैर भूल ही जाए ना, हम तो किसी मुल्क में गिनती में आते ही नहीं है, ना हमारी कोई मार्केट है ना हमारा कोई। हम यकीन कीजिए दुनिया के नक्शे पर हैं, दुनिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार ये भी कोई मुल्क एग्जिस्ट करता है, इनके यहाँ कुछ, इनकी बाइंग पावर ही नहीं है, इनके पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान की तो बात छोड़ दें। अब यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सर पकड़ कर बैठ गई हैं। उन्होंने अपने तमाम जितने हुक्मरान हैं उनको कहा है कि देखिए अगर तो बिजली की कीमत कम नहीं होती, ये जंग ख़त्म नहीं होती, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ला बर्पा होने वाला है। माशी तौर पर इसको माशी ज़ल्ज़ला कहते हैं। ये ज़ल्ज़ला हमें उड़ा कर रख देगा, हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम किसी तरह स्टैंड नहीं कर पाएंगे और हम तबाह हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको महंगाई को कम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूस वाली जंग खत्म करना पड़ेगी, आपको तेल की कीमतें नीचे लाना पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे लाना पड़ेगी। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे नहीं लेकर आएंगे तो ये खेल खत्म हो जाएगा, फिर हम और आप ये कुछ भी नहीं कर सकते और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट जब हो जाएंगे। उन्होंने कहा जब चाइना पूरी मार्केट टेक ओवर कर रहा है उसके बाद हमारी गाड़ियां नहीं बिकेंगी,
तो फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल बहरान का शिकार हो जाएंगे। हम लोग गाड़ियां नहीं बेच सकते और उसके बाद हमारे अपने प्लांट्स बंद करना पड़ेंगे और दुनिया के अंदर चाइनीज का मोहताजी का जो लेवल है हमारे लिए कम से कम वो बढ़ जाएगा। तो हमें काम ये करना है कि इस जंग को बंद करना है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की ताकतें यूक्रेन की जंग नहीं बंद करना चाह रही, वो तो रूस के ऊपर हमले को तैयार है। तो अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में कैसे आप मुकाबला कर सकते हैं। ऊपर से शॉमी ने कहा है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगले 10 साल में और इस सारे मामले पर इतनी गाड़ियां बनाएंगे, अब इतनी गाड़ियां बनाएंगे, इतने मॉडल्स लेकर आएंगे कि भूल जाएगी दुनिया मर्सिडीज नहीं चलाएगी, रोल्स रॉयस नहीं चलाएगी, दुनिया चलाएगी शॉमी या चाइनीज सप्लायर्स या चाइनीज मार्केट जो दुनिया को देगी। यानी ऑटोमोटिव जाट जो है बड़े बड़े वोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज, ये वो सारे चाइना के आगे झुक जाएंगे। और मुस्तकबिल में ये सूरत हाल देखिए, कोई रोल्स रॉयस वाली थोड़ी बात है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं बड़े बड़े ममालिक में तो वो खरीदे, यहाँ ये मामला नहीं होने वाला। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा तूफान जो वहाँ पर बर्पा होने वाला है, चाइनीज ने उनको समेट लिया है। देखिए क्या कौम है चाइना, कितनी इनकी तारीफ करें। उनको पता था कि अमेरिका जंगों में बिजी है, अमेरिका दुनिया में तख्ते उलट रहा है। जो वजीर आजम उठकर कहता है कि हम कोई गुलाम है तो ये उसको फारिग कर देते, ये इन्हीं चक्करों में है। मैं इस सारी सूरत हाल में चुपके से अपना काम करता रहूं। अब अमेरिका के पैरों तले ये जमीन निकल गई है कि अमेरिका के अंदर भी डिमांड बढ़े। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो चाइना की कहें जी ये गाड़ियां हमने नहीं लेनी। अब एक मॉडल है उसके बाद वो अगले मॉडल्स लेकर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये यूरोप की जितनी बड़ी कंपनीज हैं ये उनके तमाम के तमाम जो मामला था वो टेक ओवर करने जा रहे हैं। सेकंड देखिए, ये तेल का जहाँ तक मामला है, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तेल की कंजम्पशन गिरने वाली है। मुस्तकबिल के अंदर अगर आप देखें तब आपको समझ आई होगी कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है उसने बिल्कुल एक्यूरेट किया हुआ है कि भाई हमने तेल के ऊपर रहना ही नहीं है, ये तेल फ्री इकोनॉमी हमने करनी है क्योंकि दुनिया को मुस्तकबिल में इसकी ज़रूरत है ही नहीं। इसीलिए वो अब अमेरिका की पॉलिसीज़ के साथ नहीं चल रहे, वो चाइना की पॉलिसीज़ के साथ चल रहे हैं, वो रूस की पॉलिसीज़ के साथ चल रहे हैं कि रूस में भी ये काम हो रहा है। उधर आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर कल को चाइना का प्लान है कि उन्होंने प्लांट्स लगाने हैं, वहाँ से उनको आगे मार्केट में लेकर जाना है, इकोनॉमी बूस्ट करनी है। और सबसे बढ़कर जो लिथियम और ये तमाम चीज़ें अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं उस पर चाइना का क्या। मज़े की बात यह है कि ये सारी इलेक्ट्रिक मार्केट चाइना जब टेक ओवर कर रहा है तो मुस्तकबिल के अंदर जिसने भी इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर या कंपनीज आनी है, जाहिर सी बात है कंपनीज ज़्यादा जितनी आती हैं गाड़ियों की उतना कंपटीशन भी बढ़ता है और उतनी प्राइस गिरती है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कंपनीज होंगी। लेकिन वो कंपोनेंट्स और पार्ट्स जो है वो तो चाइना से लेंगे। अब चाइना सारी तो उनको पता तो मुस्तकबिल पर काम करता है। जो कौमें मुस्तकबिल पर काम करती हैं वो तरक्की करती हैं। देखिए, आज से 5 साल पहले की बात है, चाइनीज सदर शी जिनपिंग अपने स्टूडेंट्स के पास गए। उन्होंने जाकर देखिए क्या कहा, उस बंदे का दिमाग चेक कीजिए और सोच देखिए। उससे जाकर अपने स्टूडेंट्स को कहा कि देखिए आप हमें टेक्नोलॉजी में, ड्रोन्स में बहुत सारी उन्होंने चीज़ें ऑप्शन रखी। उन्होंने कहा हमें इसमें तरक्की चाहिए, जो बन चुका है उससे ट्रिपल करना है। आप खाने पीने की फिक्र ना करें, नौकरियों की फिक्र ना करें, आपका घर भी चलेगा, हम आपको पैसे भी देंगे। स्टूडेंट्स को कहा आप पढ़ाई करें, आपके घर वालों को भी पैसा दिया जाएगा। आप हमें सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी बनाकर दें, हम आप पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ना आपको परेशानी होगी कि भाई कमाना क्या, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सिर्फ काम करें, इजाद करें, चीज़ें बनाते रहें, इन्वेंट करें, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी बनाकर दें, आपकी पढ़ाई फ्री होगी, हम आप पर इन्वेस्ट करेंगे, आपके घर वालों की देखभाल करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। आपको इस बात की कोई परेशानी, पाकिस्तान की तरह थोड़ी है साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ट्यूशन भी पढ़ाना है, फलाना करना है, ये थोड़ी होता है दुनिया के अंदर। बड़े ममालिक अपने स्टूडेंट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको मेंटली फ्री कर देंगे। यार आप लोग ये छोड़ें। अब आप सोचें ज़रा कि हमारी सूरत हाल तो आप छोड़ ही देना, इंडिया भी इस बात से परेशान है। यार इन्होंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वो टेक ओवर कर लिया। अब कल को इंडिया को चाइना के साथ दोस्ती करना पड़ेगी कि भाई आपको मार्केट में आना है। अब आप बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया इतनी आसानी के साथ हो आप चाइना को बीट नहीं कर सकते। अभी टेस्ला देखिए, ये चाइना का सही लेवल है अमेरिका को बीट करने वाला। टेस्ला मैदान में आई है तो चाइना की मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है।
जो यूरोप में तूफान उठने वाला है वो तो आप भूल जाए, यूक्रेन वाली जंग का, आप इजराइल वाली मार्केट को भूल जाए, आप दुनिया को भूल जाए, सारा वर्ल्ड चाइना का मोहताज है। यकीन कीजिए, कहा जाता है कि निकम्मा स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट के साथ पढ़ा हो तो वो सीख लेता है। यार हमारा चाइना दोस्त है, हम उसे कहते हैं वो जी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो हमारे ऊपर उसका रंग क्यों नहीं चढ़ा जी? हमारी दोस्ती बस बकवास नारे मारने हमने सीखा क्यों नहीं चाइना से? हमारे साथ उसकी सरहद लगती है, हमारे साथ उसका सब लगता है, फिर भी हम देखे कहाँ पर वो का इंडिया, कम से कम हम उनको दाद देते हैं कि यार इंडिया का भी बॉर्डर लगता है। इंडिया देखे कहाँ पर चला गया है, पाकिस्तान और इंडिया का कम से कम 100 साल का गैप आ गया है, लेकिन चाइना के पीछे है इंडिया, और चाइना कहाँ पर चला गया ये तो दुनिया देख रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।